9.10 पे आए थे ना हम लोग। हाँ 9 तक हो गए। क्या? चलो, the question is that what is the focal length of convex lens? और फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। मतलब पहला जो लेंस है बेटा वो आपको दिया है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। चलो, विथ कॉनकेव लेंस, दूसरा जो है वो कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस? इग्नोर द थिकनेस ऑफ द लेंस। चलो सही बात है, तो यहाँ पर दो लेंस को रखा हुआ है साथ में, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। याद है भाई? यस सर। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज कंसिडर विथ पॉजिटिव साइन, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज कंसिडर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में एक देखो हम लोगों ने पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। याद है भाई? यस यस सर। सर याद है। बाई 30 प्लस 1/-20, जो भी आंसर आएगा -60 आया। सो नेगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट दैट कॉम्बिनेशन वर्क एज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेगेटिव साइन आई ना, पॉजिटिव आते तो लिखता कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो कंप्लीट करो बेटा ये। चलो हो गया। यस सर। चलो एग्जाम के लिए बता दे रहा हूँ बेटा, इम्पोर्टेंट सम 9.11। चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड याद है ना, दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। हाँ सर याद है। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 सेंटीमीटर। चलो डेटा शीट बनाओ। तो हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिनोटेड बाय एफओ, एफओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। देखो, तो आईपीस की फोकल लेंथ लिखेंगे 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है बेटा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारा याद करो ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा था आईपीस। याद है ना? हाँ सर। ये यस दोनों सर। के बीच हाँ का सर। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस आपको दिया है दिस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
The distance between two lines is 15 centimeter. चलो लिख लिया वो? हाँ सर। Yes, sir. चलो, the question is that how far from the objective, मतलब ऑब्जेक्टिव से कितना दूर, should an object is placed in order to obtain the final image at the least distance. First concept is, or the first question is at least distance of distinct vision. Distinct vision मतलब याद करो नियर पॉइंट, तो हमारा नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, याद है ना? एंड सेकंड केस है एट इनफाइनाइट. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस? दोनों केस में आपको पावर भी फाइंड करना है. मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन एम, याद करो एम का इक्वेशन क्या था? एमओ इंटू एम ई, याद है ना? यस सर. हाँ. चलो, तो यहाँ पर आपको हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, मतलब वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, चलो तो पहला हेडिंग लगा दो बेटा, नंबर ए, बीट ए, व्हेन फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट. व्हेन फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट. ठीक है, चलो तो फर्स्ट केस में इमेज डिस्टेंस आपको क्या दिया है? देखो, इमेज डिस्टेंस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर. मतलब फर्स्ट केस में आपको देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर. चलो, कोई बता सकता है व्हाई वी इमेज डिस्टेंस VE इज कंसीडर विद नेगेटिव साइन? सर जिस तरह से रे इंसिडेंट और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अपने उसका वो लेते हैं सर. हाँ, तो वो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ. देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आई पीस है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ना, और इमेज याद करो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की थी नीचे, याद है? Yes, sir. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रेज ऑब्जेक्ट में से निकलते हुए इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में होंगे, लेकिन फाइनल इमेज हम लोग मेजर कहाँ करेंगे? ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे ना, Yes, sir. यहाँ से मेजर करेंगे आई पीस से, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने जाएंगे. दैट्स व्हाई वी कंसीडर विद नेगेटिव साइन. ठीक है, तो जिसको नहीं पता चले वो ऐसा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ताकि ये साइन कन्वेंशन आपको याद रहे. ठीक है, नहीं तो इसमें प्लस दे लिया तो पूरा सम गलत. तो साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में सबसे जरूरी चीज है बेटा, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लो, ये इमेज डिस्टेंस VE इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर. चलो, तो आईपीस की फोकल लेंथ तो है ही आपके पास, आईपीस का इमेज डिस्टेंस भी हो गया, तो पहले आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करो. चलो समझो बेटा, मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, ये सम को शॉर्टकट से कैसे करते हैं और किस तरह से किया जाए. देखो, मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, डायग्राम के ऊपर से जज कैसे करना है. समझो, डायग्राम आपको फिर से मैं बता देता हूँ. ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये है हमारा आईपीस. यहां पर हमने रखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहां पर मिलती है. ठीक है, और फाइनल इमेज हमें यहां पर मिलती है. हमें ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. पहले क्या दिया है बेटा? हमें ये इमेज डिस्टेंस दिया है. किसके लिए? आईपीस का इमेज डिस्टेंस दिया है. आईपीस का इमेज डिस्टेंस VE -25 सेंटीमीटर दिया है. आईपीस की फोकल लेंथ भी आपके पास है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/V - 1/UE इज इक्वल टू 1/F लिख सकते हैं ऐसा. Yes, sir. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? UE मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? UE. अभी समझो, UE मतलब क्या बेटा? कि आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, Yes, sir. यस सर. आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा?
यस सर, इमेज डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट। है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझो, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझो और याद करो। ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा यूओ बोलूंगा, ठीक है। Yes, sir. इतना मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस में वीओ बोलूंगा। इतना मैं बोलूंगा आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई बोलूंगा। और इतना मैं बोलूंगा आईपीस का इमेज डिस्टेंस वीई बोलूंगा, ठीक है। Yes, sir. पहले मैंने वीई है मेरे पास, एफई है मेरे पास, तो मैं यूई फाइंड करूंगा, मतलब ये मुझे मिल जाएगा। अभी मेरे पास दो लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया है, ये दो लेंस के बीच के डिस्टेंस में से मैं यूई निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वीओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yes, sir. मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ तो है ही मेरे पास, तो मैं दो लेंस मेकर फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, यूओ फाइंड कर सकता हूँ ना। तो Yes, मतलब sir. ये यूई से, ये यूई से मुझे वीओ मिलेगा, और वीओ के ऊपर से मुझे यूओ फाइंड करना है, ठीक है। सम को इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। वीई ओके और एफई के ऊपर से यूई फाइंड करेंगे। देन आफ्टर दो लेंस के बीच के डिस्टेंस में से यूई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे वीओ मिल जाएगा। और वीओ और एफओ के ऊपर से मैं यूओ फाइंड कर लूंगा, तो मेरा आंसर यूओ का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स करने जा रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। वी के ऊपर से यूई, फिर दो लेंस के बीच के डिस्टेंस से यूई को सब्ट्रैक्ट करके वीओ, फिर वीओ और एफओ के ऊपर से यूओ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. ओके चल, दोनों केस में ऐसा ही करना है बेटा। तो मैं एक केस आपको पहले आप सॉल्व करोगे, दूसरा केस आप अपने आप खुद सॉल्व करोगे। चलो समझो, देखो हमारे पास फॉर्मूला है गॉस फॉर्मूला, ये आईपीस के लिए यूज किया है, ठीक है। ये आईपीस के लिए 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। तो यहाँ से UE का इक्वेशन बनाया, देख सकते हो आप, 1/UE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE आएगा समझ। क्या किया है उसमें समझ हाँ में आ सर। गया भाई। हाँ सिर्फ सर आ रहा है। साइड चेंज कर दी है, ये यूई हाँ को ये सर। साइड और एफ को ये साइड पे ला दिया, ठीक है। हाँ सर। वी आपके पास है 1/-25 माइनस 1/f, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव 6.25, वो दे दिया गया। तो यहाँ से देखो यूई मुझे मिल गया -5 सेंटीमीटर। ये -5 मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है दो लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो सेकंड लाइन, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस आपको कितना 15 सेंटीमीटर है टोटल। सेंटीमीटर। तो ये 15 में से ये 5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यूई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वीओ, ठीक है। चलो पहले ये फाइंड करो बेटा। फर्स्ट लिखा व्हेन इमेज फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू -25। फिर ये फॉर्मूला से मुझे यूई फाइंड करके बताओ, चलो फिर से डायग्राम में समझेंगे। सर 5 सेंटीमीटर। यूं। -5, तो ये हाँ माइनस। हाँ सर। ओके, लिख लिया सबने भाई नीचे तक, -5 सेंटीमीटर आ गया। सर एक सेकंड।
हो गया? हो गया सर। हाँ चलो नेक्स्ट पर नीचे लिखो। नाउ वी फाइंड द नाउ वी फाइंड इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। नाउ वी फाइंड इमेज डिस्टेंस। Now we find image distance for objective. So नीचे लिखना बेटा VO is equal to 15 minus UE. 15 minus 5 is equal to 10 centimeter. लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। तो लिखना है सर 20 आएगा ना। बेटा माइनस साइन तो साइन कन्वेंशन है। डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर विद पॉजिटिव साइन। ओके तो सर मतलब वो साइन के साथ उसको नहीं लेने का। नहीं, नेगेटिव साइन तो क्या इंडिकेट करता है कि इंसिडेंट रे जो है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है बेटा। आवाज नहीं आ रही है तेरी। वो डायरेक्शन। हाँ, वो तो डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव साइन तो। चलो नाउ फिर से अप्लाई करो लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। आपके पास फॉर्मूला है ही। क्या फॉर्मूला है भाई? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्टिव के लिए तो नीचे लगा देंगे हम लोग ओ। कितना आ रहा है वो चेक करो। हाँ सर -2.5 बराबर। सो ये लाइन लिख देना बेटा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव इज 2.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसीलिए। हो गया सर। चलो अभी मैग्नीफाइंग पावर तो याद करो। ये पावर मतलब मैग्निफिकेशन का इक्वेशन याद है ना? हाँ सर याद है। MO इंटू ME। हाँ सर, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो 1 + नहीं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तब D/F ही आता है सिर्फ। यहाँ पर तो नियर पॉइंट पे है, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग VO/UO इंटू 1 + D/F ही। चलो वैल्यू रखो और आंसर लाओ। सर मैग्निफिकेशन करवाओ ना। यहाँ સુધી
सर एक बार ऊपर करो ना थोड़ा, मेरा ऊपर से छूट गया। सर 20 आया। हाँ सर, एक मिनट। हाँ ऑप्टिक्स में सारे जो कंसेप्ट है ना बेटा, उसको रट्टा मत मारना, क्योंकि ये चैप्टर को आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी आप सम सॉल्व कर सकोगे। अभी ये कंपाउंड है तो कंपाउंड का डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप सम सॉल्व कर सकते, नहीं तो ये सम सॉल्व नहीं होगा आपसे। चलो हो गया ये। हाँ सर। अभी नो देखो। सर। अरे बाकी है सर। हाँ सर, बाकी છે। આજે લખવાનું છે। લખીએ છે, લખીએ છે। पट्टी सर। चलो हो गया भाई। हो गया सर। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। एट इंफिनिटी, देखो सेकंड क्वेश्चन इज दैट एट इंफिनिटी, मिला भाई? तो मतलब लिखो नीचे बी बिट। बी बिट में क्या लिखोगे? आपका इमेज डिस्टेंस जो है वो फाइनल इमेज आपको कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है? तो क्या लिखोगे? वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याद करो। चलो अभी एक कंसेप्ट में आपको पूछ रहा हूँ भाई, इमेज आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा मिलती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? उसमें सर इमेज आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोकस पे सर। मिलती है। हाँ, जीरो पे सर। फोकस फोकस। सर फोकस पे। फोकस पे। हाँ देखो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल फोकस पे रखते हो तो इंसिडेंट रे एक ऐसे जाएगा और एक सीधा ऐसे निकलेगा, तो मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलती है, रेज मर्ज नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इफ वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट दिया है, ठीक है? एफ आपको दे दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ से आप फॉर आईपीस के लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। चलो तो इसके ऊपर से आप पहले UE फाइंड करो, UE फाइंड करो। सर 6.25 माइनस 6.25। 6.25 देखो फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस ही आया ना, हाँ सर एफ जितना है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा होगा बेटा? प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, उसका मीनिंग ऐसा होगा, ठीक है? चलो अभी ऊपर जो प्रोसेस किए सेम प्रोसेस चालू कर दो। यूई मिल गया तो उसके ऊपर से वीओ फाइंड करो, सेम प्रोसेस सेम सम। सर 8.75 आया VO। सही है, ये रहा 8.75 आ गया। तो हाँ इसकी सर। प्रॉब्लम तो एफ है आपके पास। सर अब लेंस मेकर फॉर्मूला वापस ना इसके लिए। मेकर फॉर्मूला से फिर से यूओ फाइंड करो।
सर FO क्या लेंगे? 2 सेंटीमीटर दिया है ना ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ पहली लाइन हाँ सर, देखिए। सर हम्म मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन? अरे मैं पूछ रही थी कि सर ये सेकंड वाला जो बढ़ रहा है वो इनफाइनाइट वाला पूरा अलग ही है। सर हाँ दोनों अलग सेकंड, अलग है ना? हाँ इसमें दूसरा पार्ट है। पहले में क्या था कि इमेज आपको नियर पॉइंट पे मिलती है, दूसरे में आपको ऐसा बोला गया है कि ये इमेज आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिलती है, ये है ना, ये इमेज हाँ सर। ये आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिलती है। तो सेकंड केस में वी आपको क्या दिया है, आईपीस का इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो आईपीस की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 6.25। तो पहले आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला के ऊपर से आप u फाइंड करोगे, ठीक है। u मतलब हमें ये मिलेगा। फिर ये दो लेंस के बीच का डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर दिया ही है, उसमें से आप u फाइंड करोगे हाँ वो सब पता है सर। एंड vo के ऊपर से आप uo फाइंड करोगे। आपको दोनों केस में ये फाइंड करना है कि मेन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा होगा, तभी आपको पहले केस में के इमेज डिस्टेंस जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा और सेकंड केस में इमेज डिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होगा। हाँ सर समझ गई मैं, दोनों अलग अलग केसेस है। सर 2.59 एवरीथिंग। हाँ 2.59 इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो बेटा। ओके सर। यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। हाँ भाई 1+d/f नहीं आएगी, सिर्फ d/f आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इमेज आपको बहुत दूर मिलती है तो 1+d/f इज अप्रोक्स d/f लेना है, याद है ना। हाँ सर। हाँ सर, याद है। हाँ जी। चलो तो अप्लाई करो। सर 13.51। हाँ सर 31.50। चलो हो गया कंप्लीट भाई, ये यस। सबका हो गया। आलिया, पिनांग, हाँ सर कर रहे। Yes, sir. कल का पेपर कैसा रहा भाई? सर इजी था। Sir, थियरी बहुत अच्छी थी। ડિવાઈડ નો 8.75 છે અને આ બાજુ 1/2 છે તો એને કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું? એટલે કરી લીધું પણ એની ઈઝી મેથડ કહો ને, એમ બહુ ગુચાળો થાય છે. કોની મેથડ કયું કહે છે તું? અરે ઉપર લો. હા હા, આમાં 1/8.75 છે ને અને -1/2 છે, તો એને સોલ્વ કેવી રીતે કરવાનું એના માટે મતલબ ઈઝી મેથડ હોય એમ કહું છું. તો એના માટેની ઈઝી મેથડ તારે કેલ્ક્યુલેટર પર 1/8.75 કરજો, 1/8.75 કરો. કેટલો આવે? 0.114. 0.114. હા. ચલો -1/2 કરો એટલે 0.5. 0.5. ચાલો બંનેનું સબટ્રેક્શન કરો.
-0.386. આ કોનો આન્સર આવ્યો? 1/UO નો આવ્યો, બરાબર? Yes, sir. હવે આપણે તો UO ફાઇન્ડ કરવાનું. Yes, sir. આનું ઇન્વર્સ કરી દેવાનું. UO ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું આવેલો હતું 0.386 હતું ને? Yes, sir. એટલે 1/0.386. 0.386 કરી દેવાનું. Yes, sir. Okay, આવી ગયો. 2.5 એટલે એલસીએમ ન લેવો હોય ને તો આવું 1/, જે છે કે નહીં, 1/. Yes, sir. આને આનું બંનેનું ડિવિઝન કરીને સબટ્રેક્શન કરીને પછી 1/, કરવાનું એક જ વાર. Okay, sir. चलो हो गया भाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9.12. ये भी कंपाउंड का ही है, तो कंसेप्ट तो यही है लेकिन थोड़ा इधर उधर है, प्लस और माइनस. अ पर्सन विथ अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर. चलो डेटा शीट बनाओ भाई. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है, तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आप लिखोगे, देखो मैंने बुरा बुरा कर दिया है, 0.8 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है. चलो फिर आपको आईपीस की फोकल लेंथ दे दी है. देखो आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेड रेड दिख रहा है भाई? हाँ सर. चलो फिर ऐसा बोला गया है, कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. मतलब ऑब्जेक्टिव से 9 मिलीमीटर पे हम लोगों ने रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. UO. हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा UO. देखो मैं ऑरेंज ऑरेंज कर रहा हूं. हो गया भाई? चलो, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लाइन्स. मतलब हमें क्या फाइंड करना है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ. सेपरेशन ऑफ टू लाइन्स, याद करो ये हमारा आईपी, ये फाइंड करना है. ठीक है भाई? हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में दिया तो हुआ कैसे है. फाइंड? हाँ सर, इसका इमेज डिस्टेंस होगा और इधर से इसका distance होगा, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो डी मिल जाएगा ना पूरा. और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. चलो सही पकड़े भाई. हाँ सर. तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO. तो यहाँ से क्या मिलेगा? VO मिल जाएगा. 1/VO इक्वल टू 1/FO प्लस 1/UO. सिंप्लीफाई करोगे तो आपको VO मिल जाएगा. ठीक है, चलो VO फाइंड करो पहले. उसमें रिवर्स प्रोसेस की थी, यहाँ पर सीधी प्रोसेस ही करनी है. चलो VO फाइंड करो. सेवन 7.2. हाँ आ गया 7.2. हाँ सर 7. चलो अभी हम लोग आईपीस के लिए फंक्शन करेंगे. ठीक है, तो आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, ये कैसे ले लिया डायरेक्ट? देखो तो पहली लाइन पढ़ो, अ पर्सन विथ अ नॉर्मल नियर पॉइंट यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. मतलब एक पर्सन है जिसको जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो दिखती है वो नियर पॉइंट डिस्टेंस से वो देख रहा है. मतलब
इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, फाइनल इमेज डिस्टेंस नियर पॉइंट जितना डिस्टेंस ही हुआ ना। यस सर। हाँ, तो लिखो नीचे फॉर आईपीस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। सर इससे वीओ For मिल eyepiece? जाएगा ना। हाँ यू ही मिल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो 1/f। सर हाँ તમે પેલી સ્ટેટમેન્ટ શું બોલ્યા ફોર આઈપીસ? for eyepiece image distance VE is equal to -25 सेंटीमीटर। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और यूई फाइंड करो। चलो हो गया। सर 2.27। सही पकड़े। बस अभी नीचे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू VO प्लस UI कर लो, आंसर आ गया। हो गया सर। નહીં हुआ सर। हाँ हाँ करना तो करना। चलो हो गया अभी पिनांग। यस सर। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो अभी आगे। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आपको फाइंड करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है ही मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप सबको पता ही है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू MO इंटू ME। ये उसकी फॉर्मूला, सब वैल्यू है ही आपके पास, जो आएगा वो आपका आंसर। चलो हो गया। सर 88.16 आ रहा है, कैलकुलेशन रॉन्ग है कि? क्या आ रहा है बेटा? 88.16 आ रहा है। 88.16।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा शायद वहाँ हो सकता है। यही आएगा बेटा, यहाँ पर कैलकुलेशन सही तो दी है, वैल्यू जो तूने रखी है वो चेक कर। हाँ सर अब सही। चलो हो गया भाई। क्रुसब बजाज, मुर्तुजा સર तो 92.84 આવે છે. सर 88.25 આવે છે. सर 25 बाय 2.5 किया तो 10 डायरेक्ट आ गया और 10 प्लस 1 11 कर दिया, फिर 7.2 अपन 0.9 का आया સર आंसर। બધાનું વિડિયો અલગ અલગ આવેલું છે, કોઈનું 7.2 નહીં આવ્યું, મારું તો નહીં આવ્યું. એવું ના હોય। સર બટ सर 7.2 ही 7.2 है। આવ્યું છે. क्या पहला वीओ क्या है, 7.2 आया पहले में। सर आ गया मेरा तो 88। सर हाँ मारो सर आ आया। गया। 7.2 डिवाइडेड बाय 0.9 तो 9 8 जा 72, तो मतलब 80 आएगा ये। और ये ब्रैकेट में 1 प्लस 25 बाई 2.5, तो 25 बाई 2.5 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 8 जा क्या आएगा, 80 80 आएगा ना। बराबर ही 88 पॉइंट तो आएगा ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने एलसीएम लेके किया हो तभी कुछ हो सकता है। हो गया सर भाई। एलसीएम लेने पे ना पॉइंट वाला आंसर आ रहा है और ऐसे नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन इधर तो सिंपल ही तो है बेटा, ये 7.2 हाँ अपन सर। करो और वो। चलो हो गया भाई। ओके, हाँ सर। हेडिंग लगाओ 9.13। A small telescope has an objective length of focal length 144 सेंटीमीटर एंड आईपीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर टेलीस्कोप दिया है। अभी जो आगे पढ़ा वो माइक्रोस्कोप था और ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में एक ही है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, याद है ना। और हाँ सर। वो भी नहीं पता चले, कंफ्यूजन होता है, तो फोकल लेंथ आपको याद रखनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, किसी को पता है भाई? मैंने बताया था ये। सर क्वेश्चन आप बताइए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ? दोनों के डायग्राम याद करो। कंपाउंड सर में, याद आ गया। कंपाउंड में ऑब्जेक्टिव छोटा है, एस्ट्रोनॉमिकल में ऑब्जेक्टिव बड़ा है। तो कंपाउंड में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम है और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा है। कंपाउंड में आईपीस बड़ा है, टेलीस्कोप में आईपीस छोटा है। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा है और टेलीस्कोप में आईपीस की फोकल लेंथ कम है। ठीक है भाई। तो यहां पर कैसे पता चलेगा कि ये टेलीस्कोप का ही? वैसे तो टेलीस्कोप दे ही दिया है, लेकिन नहीं पता चले तो फोकल लेंथ के ऊपर से भी आप जज कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यहाँ पर ज्यादा है 144 एंड आईपीस की फोकल लेंथ देखो कम है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर भाई? हाँ सर। चलो तो हम लोग लेते हैं, पहले डेटा शीट बनाते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 144 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या लिखेंगे? एफओ, एफओ इज इक्वल टू 144। फिर आईपीस फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे आईपीस की फोकल लेंथ एफई 6 सेंटीमीटर। चलो, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? कितना फालतू क्वेश्चन। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, एफ ओ बाय एफ ई।
याद करो, tan अल्फा बाई tan बीटा लेके ये इक्वेशन प्रूव किया था हमने। हाँ सर, हाँ याद। FO by FE आ गया। नाउ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? तो फिर से मैं यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करके याद कराता हूँ। आपने डायग्राम पढ़ा, यहाँ पर था हमारा ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर था हमारा आईपीस। पहली इमेज यहाँ पर मिलती थी, तो डायग्राम में देखना आप, यहाँ पर लिखा है FO और यहाँ पर लिखा था FE। तो सेपरेशन बिटवीन दिस टू लेंथ्स मतलब क्या होगा? FO प्लस FE। चलो तो लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज इक्वल टू FO प्लस FE। हो गया? हो गया सर। चलो 9.20 हेडिंग मारो पहले। चलो, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो डायग्राम में देखो, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में डिनोट करता हूँ 90 सेंटीमीटर, ये पूरा। ठीक है, ये स्क्रीन और ये ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस at two different locations separated by 20 सेंटीमीटर। तो पहला लेंस L1 और दूसरे लेंस के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो, देखो बेटा, डायग्राम मैंने बना लिया है। लेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट O फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस N1 एंड L2 इज ऑब्टेन एट I। अपने को वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम ड्रॉ कर देने का। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दे लिया है कितना भाई? 20 सेंटीमीटर। पहले लेंस के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अज्यूम किया x और दूसरे लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस ले लिया x। तो टोटल डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, चलो डायग्राम बनाओ बेटा पहले। ये लेंस, ये लेंस, यहाँ पर स्क्रीन और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 90 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं x, ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं x। तो x प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से आपको x मिल सकता है। क्लियर? हरा भरा आलिया? हाँ सर, मैंने लिख भी लिया। को खुशी है क्या? खुशी अंदर? हाँ है सर। और वो अपनी छोटी कौन है, सलमान खान वाली? आयुष। आयुष से नहीं है ना? मैं भी हूँ। हाँ सर, मैं हूँ। ओके ओके। और चन्नी वाला, चन्नी? है सर, है। ओके, चलो तो कौन नहीं है आज का? पहले माइमुन, तो क्या नाम है? माइमुन? अब्दुल नहीं। अब्दुल। हाँ। चलो x आ गया बेटा हमारा 35। हाँ आ गया सर। ओके, चलो अभी दोनों की फोकल लेंथ फाइंड करने, तो लिखो फॉर लेंथ L1।
फॉर लेंथ L1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से मैं रेड से ड्रॉ, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना भाई, ये डिस्टेंस मतलब x। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसिडर विद नेगेटिव साइन, तो आ गया हमारा -35। इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ मिलती है? स्क्रीन सर पे क्यों मिलती है। नेगेटिव? ओ नो, क्या कर रही है तू? नहीं सर, नेगेटिव क्यों? ये तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए ना सर। भजिया भजिया देख, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो हाँ इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? हाँ ऑलवेज डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे। सर, आपने तो बोला था वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो ये इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए तो नेगेटिव होगा ये। हाँ, समझ गई। ये हमारा दो लेंस है भाई, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में होगा। हाँ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने होंगे। मिरर होता तो पोल से मेजर करता है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, ये डायरेक्शन में जाएंगे ना। हाँ सर, समझ गए, मेरे को नहीं पता। हाँ, तेरे को बहुत कुछ लग जाता है अलग अलग। गाने दो सर। चलो, तो अभी इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज डिस्टेंस क्यों पॉजिटिव आया? स्क्रीन पे इमेज मिलती है, समझो यहाँ पर इमेज मिलती है, तो हाँ सर। इमेज डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, लेंस से ये यहाँ पर मेजर करेंगे ना, ऐसे। हाँ ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, समझ गई सर, ये पॉजिटिव क्यों है। ये 20 प्लस ये कितना था हमारा? 35। तो 35। 20 प्लस 35 कितना होगा? 55। 55। चलो, तो इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा 55। चलो अभी फोकल लेंथ फाइंड करो, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। हो गया? नो सर। सर 20.39 आ रहा है, 21.39। हाँ तो ठीक है। चलो हो गया। देखो नीचे एक शॉर्टकट फॉर्मूला दी है, दैट इज फॉर एन एंट्रेंस कॉर्नर। ये आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। d² माइनस d² बाई 4d मतलब 4d। ऊपर जो है हमने हमारी मेथड से की है, एंट्रेंस के लिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। कैपिटल D मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल d। तो फोकल लेंथ का डायरेक्ट इक्वेशन आप बना सकते हो, ये d² माइनस स्मॉल d² अपॉन 4d। दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड, ये फॉर्मूला कहीं पे नोट करके लिख लेना भाई, MCQ के लिए ये आप ओके सर। अप्लाई कर सकते हो। बोर्ड में ये मेथड अप्लाई मत करना, बोर्ड में सपोज ये सम पूछा जाता है 2 मार्क में, तो ये मेथड नहीं अप्लाई करना, जो हमने मेथड के ऊपर वही करना। ओके सर। ये सब मुझे नोट में करके ही आपको समझाना पड़ेगा।
चलो ये हो जाएगा 9.20 नहीं रहने दो 29 के ऊपर से करना है। चलो ये हेडिंग मारो 9.25। रुक जाओ भाई, इसमें भी 9.30 का यूज है। केएल सबको ने ऐसा ऐसा दे दिया ना कैंसल सर नहीं करवा नहीं मानते हैं लोग એમ કે ભાઈ એવું નહીં, આ બધા એકને ઉપર રિલેટેડ છે ને એટલે હા એટલે यहीं पर तो कुछ नहीं है ना। देखो ये सब मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा। 9.27 कंपाउंड का ही है, ઓકે સર हाँ सर तो ये आप खुद करोगे। मैग्नीफाइंग पावर आपको दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है सर कर देंगे। क्या बात कर रहा है आज, ऋषभ बोल रहा है ना एकदम। उसका माइक ठीक हो गया ना सर બોલું છું રોજ જ બોલું છું। અત્યારે તો એવું લાગે ને મોઢામાં માવો ભરલો હોય। હવાઈ પર બોલવું નહીં ગમે એટલે यार આવું કહી દે તો આજે કેમ મેળ પડે यार, આવું यार। चलो 32 तक के सम है। अभी हम लोग एक सम और कर सकते हैं, ये वाला कर लेते हैं। चलो थोड़ा इजी है और आप भी खुद कर सकते हो। 9.28 हेडिंग लगा दो। A small telescope has an objective length of focal length। चलो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है, FO 140 सेंटीमीटर। हाँ सर आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, FE दे दी गई है। तो ये भी टेलीस्कोप ही है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? FO by FA For viewing distant object when the telescope is normal adjustment, when final image is infinite and वो सब है। चलो पहले तो ये फाइंड कर लो। फर्स्ट केस लिखो पहले फटाफट। फर्स्ट केस when image is at infinite, when image is at infinite distance, तो फॉर्मूला है ही हमारे पास m is equal to FO by FE। हाँ सर 28 आ भी Now second case, the image is formed at least distance, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। चलो तो मैग्निफिकेशन का ये इक्वेशन अप्लाई करो, MO इंटू ME, क्योंकि यहाँ पर देखो लीस्ट डिस्टेंस पे है तो दोनों का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो है एक ही, FO बाय FE यही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे है, नियर पॉइंट पे है, तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस का। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन FO बाय FE जो है, और आईपीस इज ऑलवेज वर्क एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। याद करो, आईपीस इज ऑलवेज वर्क एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसका मैग्निफिकेशन है ना 1 प्लस FE बाई D। चलो फटाफट अप्लाई करो और आंसर लाओ। सर 33.6 33 पॉइंट क्या आया? 6 सर 6 ऐसा क्या? हाँ हाँ सर सर भाई आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा है। हाँ? क्या सर आज के जो समय वो तो करने ही है, लेकिन एक बार कल के सम और आज के सम एक बार सब करने हैं। सर सर मेरे को देना कल कल एग्जाम में। ऐसा क्या?
સેટરડે આપી દેજો, સન્ડે સુધીમાં કરી દઉં, કાલે એક્ઝામ છે અમારી. हाँ सर बायोलॉजी। बात तो सुनो, अभी मेरा स्टेटमेंट का कंप्लीट हो, ये आपको दिखाना है मुझे ट्यूसडे, हाँ तो अच्छा चलेगा। हो जाएगा। क्योंकि ऑप्टिक्स से कम है ना बेटा, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है सर। ठीक है, और ये क्लास में होता तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन प्रॉब्लम है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना बेटा, क्योंकि ऑप्टिक्स से सम इस तरह से मैं लाइफ में पहली बार करा रहा हूँ। सर हम भी पहली बार लाइफ में पढ़ रहे सर हैं। हम ऐसा पहली बार पढ़ रहे हैं सर। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑप्टिक्स के सम इस तरह से मैंने पहली बार करवाया, क्योंकि ऑप्टिक्स के सम और मैग्नेटिज्म के सम ऑलवेज क्लास एटमॉस्फेयर ही होता है, लेकिन अभी पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो कि ये सब में क्या आया, तो करवा सकता हूँ फिर से, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट कर लो तो अच्छा है अभी। ठीक है, हाँ सर। यस सर। फिर से माइंड वो नेगेटिव डायरेक्शन में मत ले जाना, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी आपको ही। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर नहीं। और आज कुछ मैंने प्रैक्टिस शीट प्रियंका मैम को भेजी है, हाँ सर। हाँ सर। तो कुछ 12:30 से 2 के सेशन में कुछ करना है, ऐसा कुछ मुझे बोला है, तो मैंने ऑप्टिक्स की भेजी है, तो उसमें एमसीक्यू है, वो प्रैक्टिस लेवल के है और गुजकेट लेवल के है, तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। आंसर मत देखना अंदर, पहले अपने हिसाब से सॉल्व करना है। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, સર चलो। એટલે આપણે ગઈકાલના સમ એક વખત, આજના સમ એક વખત અને આજના સમ બીજી વખત બી એમ। એક વખત શું કરવાનું બેટા, બધા સમ એક વખત તો કરવાના જ છે, ને આજે કરાયેલો સમ પાછી એક વખત કરી નાખવાનું। ઓકે કાલ તો છે ને તમારો પીરિયડ સર સેટરડે? हाँ, तू के तो नहीं लो भाई। ના ના લેવો સર લેવો લેવો। ठीक है, ठीक સર है, આજે 31st હાફ ડે જોઈએ, એમાં બી અમને તમે રીઓપ્ટિક્સ આપી દીધું। और શું થાય બેટા, એને કરેલા કર્મ અહીંયા જ ભોગવવાના છે। ઓકે સર ચાલો સર મળીએ સર બાય થેન્ક યુ સર। બાય સર। બેટા, बाय सर। हम्म।